कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 9 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। बेटा, ये स्वादिष्ट तो है, स्वास्थ्यकारी भी है, ये सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। पापा देखो कितने अच्छे और स्वादिष्ट फल हैं। यहाँ पर ऊपर माँ बेटे द्वारा किए गई बात में अच्छे, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यकारी, हानिकारक शब्द फल की विशेषताओं को बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। ऐसे दो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं तथा विशेषण शब्द जिन संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। यानी विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या है? विशेष्य। जैसे कि यह फ्रॉक बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषण है और विशेष्य है फ्रॉक, क्योंकि फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है। मेरे पास 4 फूल है, तो फूल का क्या हो गया? विशेष्य और 4 का विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक तथा सार्वमानिक। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, दशा आदि का बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी अच्छा बुरा होना, मोटा पतला होना, कुछ भी चीज किस में आती है? गुणवाचक विशेषण में। बगीचे में पीले फूल खिले हैं, तो फूलों की विशेषता क्या हो गई? पीला होना। निकिता से मिलने उसकी पुरानी सहेली आई। पुरानी सहेली। आयान शरारती लड़का है, लड़के का शरारती होना उसकी विशेषता है। इन वाक्यों में पीले, पुरानी और शरारती क्या है? गुण बता रही है, इसीलिए ये गुणवाचक के विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के कुछ और रूप भी हैं, जिसमें पहला है गुण और दोष। दानी होना, किसी का शांत होना, सीधा होना, सरल होना, भवला होना, अच्छा होना, बुरा होना, कुरूप होना, ये सभी क्या है? गुण। भाव है, किसी का वीर होना, क्रोधी होना, दयालु होना, ये सभी भाव है। रंग, गोरा, काला, लाल, नीला, ये सभी क्या है? रंग में आते हैं। दशा या अवस्था, कमजोर, ताकतवर, मोटा, पतला, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान, सभी क्या है? अवस्था है। आकार, किसी का छोटा होना, बड़ा होना, बौना होना, लंबा होना, पतला होना, ये आकार रूपी गुण में आते हैं। स्थान, देश या काल, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, प्राचीन, नवीन, ये सभी क्या है? ये इस गुण में आते हैं। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संख्याओं का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 फल, 4 आदमी, 20 बतख आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे कि मेरे पास 4 फल है, तो ये क्या है? फलों की संख्या को बता रहा है। उस काम के लिए यह धनराशि कम है। वह दूसरा मजदूर कौन है? दूसरा यानी संख्या का पता चल रहा है ना, 1 2, दूसरा मजदूर कौन है? ये वाक्य विशेषों की संख्या स्पष्ट कर रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का परिणाम का पता हमें चलता है, यानी मात्रा, नाप, तोल, कितना है कितना नहीं, वो पता चलता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, रोहन 2 किलो टमाटर खरीद लो। यहाँ पर क्या है? 2 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, थोड़ी चीनी और 2 किलो टमाटर माप को बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चौथा है हमारा सार्वमानिक।
ऐसे विशेषण शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पूर्व यानी पहले आकर उनकी विशेषताओं को बताते हैं, वे सार्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ये अंगूर बहुत मीठे हैं, यह घर बहुत ही सुंदर है, वह मोर कितना अच्छा नाच रहा है। यहाँ पर ये, वह और यह सब शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये सार्वमानिक विशेषण है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सार्वमानिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि सार्वमानिक विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करता है। प्रविशेषण, यहाँ पर ऐसे शब्द जो विशेषताओं की भी विशेषता होती है बताते हैं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आज अनुष्का बहुत सुंदर लग रही है, यानी सुंदर होना उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। खाना बहुत गर्म है, गर्म होना खाने की विशेषता है, लेकिन गर्म का बहुत ज्यादा गर्म होना क्या है, उसका प्रविशेषण। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेषक कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वमानिक। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था जैसे सुंदर, उत्तरावस्था बहुत सुंदर और उत्तमा अवस्था सबसे सुंदर है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को ये पाठ निभाते रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।